नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से कनाडा के राजनीति में फंस गए। पार्लियामेंट में रोज उनकी बेइज्जती हो रही है, माफी मांग रहे हैं और सबूत वहां का विपक्ष मांग रहा है कि आपने हिंदुस्तान के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा दिए निज्जर की हत्या को लेकर, लेकिन अभी तक आपने कोई सबूत नहीं दिए और आरोप ये लग रहा है कि आपने सिक्योरिटी सर्विसेज और उसके अधिकारियों का इस्तेमाल अपनी राजनीति को साधने में किया। यह बड़ा शर्मनाक है। तो जस्टिन ट्रूडो बहुत सारी मुसीबत में फंस गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी जिसका जवाब जानना जरूरी है कि निज्जर की हत्या आखिर किसने की। ये जो ट्रूडो लोगों को, पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे कि हिंदुस्तान के किसी एजेंट का काम है, दरअसल अब दावा यह हो रहा है कि निज्जर की हत्या के पीछे पाकिस्तान की एजेंसी ISI है। कैसे है, क्यों है, अमेरिका को मालूम है, ट्रूडो को मालूम है और पाकिस्तान जिसने किया उसे भी मालूम है। तो इस मिस्ट्री से राज उठाने के लिए हमारे साथ मेजर एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्यों लगता है कि ISI ने निज्जर की हत्या करवाई? बताता हूँ। एक सिनेमा जब बनता है ना मनीष, होता है एक डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, एक्टर, सपोर्टिंग रोल, ये सब होता है ना, कैरेक्टर्स होते हैं सब। डायरेक्टर है CIA, सपोर्टिंग रोल है ट्रूडो और एक्टर है ISI। ये तीनों की मिली भगत है और निज्जर के हत्या के पीछे एक्चुअली जो सुपारी एग्जीक्यूट किया है वो है ISI ने किया। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी आगे आएंगे तो व्याख्या करूँगा, बट शुरू में ही बोल दूँ, निज्जर का बेटा बलराज सिंह ने कहा है कि मेरे पिता की हत्या ISI ने की है। इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए? बेटा बोल रहा है बाप के बारे में कि ISI ने मारा है। भारत की सरकार नहीं कह रही है मनीष, इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए? जो विक्टिम है वो अपनी दुख की कथा सुना रहा है। लेकिन ये क्यों ऐसी बात कह रहा है? बता रहे हैं। पहले हम आते हैं, जैसा मैंने कहा, डायरेक्टर, एक्टर वगैरह वगैरह। वेस्ट की परेशानी क्या है? भारत का बढ़ता हुआ कद, मोदी जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता, चंद्रयान 3 का उतरना, G20 में एकदम ढोलक के आवाज़ पे पूरा इतनी सफलता, पूरे विश्व में भारत की ख्याति, नहीं पच रहा है अमेरिका को। तो क्या करो? मोदी जी का पांव खींचो। तो क्या करो? CIA को बोला, ट्रूडो को बोला साजिश कर, ISI को बोला एग्जीक्यूट कर। क्या होगा? हम लोग थोड़े दिन के बाद तुम जाके पार्लियामेंट में बोल दो भारत से आके कि इंडियन गवर्नमेंट है, उसके एजेंट इन्वॉल्व है, हम लोग ढोल पिटना शुरू कर देंगे, अश्वत्थामा हतो मरो, अश्वत्थामा मारोगे, अश्वत्थामा कर देंगे गदर शुरू। ये थी साजिश। तो स्ट्रेटजिक प्लान CIA का था कि रोको हिंदुस्तान को और दूसरे के कंधे से फायर करके अपना हाथ गंदा मत करो, ट्रूडो और ISI को इन्वॉल्व कर लो। पाकिस्तान का क्या है? निज्जर को मारो और कहो कि भारत को दोषी ठहराओ। ट्रूडो तो तैयार था पार्लियामेंट में बोलने के लिए। मारेगा ISI, अब बदनाम करने की कोशिश होगी भारतवर्ष की, भारत की। तो इससे क्या होगा? भारत की छवि खराब होगी। आज जब हम UNSC के परमानेंट मेंबरशिप बनने के कागार पे खड़े हैं, तो इस तरह की यदि छवि विश्व में सचमुच में मान लो 155 देश कन्विंस हो जाते हैं कि भारत तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को सम्मान नहीं करता है, तो कष्ट है। ये इनकी स्ट्रेटजिक प्लान थी। अब मैं बताता हूँ पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कई कार्टेल्स हैं, आर्म्स कार्टेल है, ड्रग कार्टेल है, तुम इमिग्रेशन का कार्टेल है, ये सब कनाडा में ऑपरेट करते हैं। और मेरा विश्वास है कि ये इंटर गैंग वॉर है। उसमें एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है रिपुदमन मलिक भी। एक ज़माने में बहुत खालिस्तानी, स्ट्रॉन्ग खालिस्तानी होता था, फिर इसकी बुद्धि जागी और ये मोदी जी का सपोर्टर हो गया कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये खालिस्तानियों को नहीं पचा, उन्होंने मरवा दिया इसको। तो कहा जाता है, एक विचारधारा ये भी है कि क्या रिपुदमन मलिक के जो गैंग के लोग थे, उनके गुर्गों का काम है कि उसने जो है जाकर के रिटर्न फायर किया। हाँ, टिट फॉर टैट, तुम मेरे बॉस को मारे, मैं तुम्हारे बंदे को मारूंगा। उसके बाद एक और बिंदु है जो मुझे लगता है
क्योंकि इतने कार्टेल इन्वॉल्व हैं, ड्रग्स, आर्म्स वगैरह वगैरह। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि निज्जर मलाई खाने लग गया था और छाछ दे रहा था आईएसआई को? बॉस तो आईएसआई है ना, तो मेन चढ़ावा तो वहाँ चढ़ेगा ना। महादेवी महाकाली का मंदिर, सो कॉल्ड काली तो मंदिर हो ही नहीं सकता, ये तो गंदे लोग हैं, बट मैं ये कह रहा हूँ चढ़ावा तो वहाँ चढ़ेगा। तो निज्जर जो मलाई खाना शुरू कर दिया था, ये नहीं पच रहा था आईएसआई को, मेरी बिल्ली मुझे से मैं आऊँ, मारो। होता क्या है, ये लोग एक पपेट क्रिएट करते हैं, असेट क्रिएट करते हैं। जब देखते हैं कि असेट, जैसे भिंडरावाले को कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने क्रिएट किया था, जब वो बॉटल से निकला तो जिन बन गया, वापस बॉटल में डालना चाहती थी इंदिरा, नहीं हुआ, नहीं हो पाया। नहीं पाया। मुझे एक बात बताइए कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि निज्जर और तमाम खालिस्तानियों को एफबीआई की तरफ से पहले ही उनको इंटीमेट कर दिया गया था, तो इसमें अमेरिका का रोल क्या है? अमेरिका का रोल ये है कि ट्रूडो को पूरा कॉन्फिडेंस पे ले लेना, CIA का सपोर्ट देना। एक चीज़ बताओ, CIA इतनी बहुत मतलब एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसीज है, क्या इसको पता नहीं था कि ये होने वाला है? वो मूक दर्शक नहीं था, वो पर्दे के पीछे डायरेक्टर था। और जब मैं ट्रूडो का रोल पे आता हूँ तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि साइलेंट सपोर्ट अमेरिका का कैसे था CIA का। साइड एक्टर ट्रूडो था। साइड एक्टर मतलब कहने का मतलब डायरेक्टर जो है वो CIA है, करेक्ट, और एक्टर जो है जिसने अंजाम दिया ये है पाकिस्तानी ISI। करेक्ट। तो आइए साइड एक्टर जो है ये ट्रूडो, उसके रोल के बारे में जरा बताइए। बताता हूँ। 18 जून 23 को निज्जर की हत्या हुई। 3 महीने तक चुप क्यों रहा ट्रूडो? इंक्वायरी आगे क्यों नहीं बढ़ी? इन्फॉर्मेशन नहीं आया हो। भारत में आया ज्ञान, उसके चक्षु खुले, तब जाके इन्फॉर्मेशन उसको ज्ञान आया, और ये तो भारतवर्ष का काम है। टाइमिंग देखो। उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज निज्जर को बोल रहे थे, बाकी 6 को बोल रहे थे कि आप पे जान पे खतरा है, तो क्लोज प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया कैनेडियन सरकार के द्वारा? आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज निज्जर को बोल रहे हैं तुम्हारी लाइफ पे खतरा है, तो आप सिक्योरिटी दो। गुरुद्वारा के सामने पार्क में, कार पार्किंग में, वो अकेले कार में बैठ के क्या कर रहा था? मूंगफली काउंट कर रहा था क्या? मुझे लगता है वो कुछ पैसे का लेन देन था, जिसके लिए एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुरुद्वारा के पर पैसा रिसीव करेंगे और चले जाएंगे अंदर। तो ये ट्रैप किसने डाला कि तुम वेट करो बाहर? तो ये कोई नज़दीकी व्यक्ति ही किया होगा, कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज, राइट? या कहीं से आर्म्स कार्टेल या ड्रग्स कार्टेल का पैसा आने वाला था। तो क्लोज प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया? आर्म्स गार्ड क्यों नहीं दिया? फर्स्ट टीयर ऑफ डिफेंस उसको क्यों नहीं दिया गया? सेकंड टीयर क्यों नहीं गया? उनके पास हथियार क्यों नहीं था? ये अकेले क्या भरी भजन कर रहा था क्या? उसके बाद मैं कहता हूँ कि उस एरिया में जहाँ हत्या हुई क्या CCTV था? CCTV था तो रिकॉर्डिंग कहाँ है उसका? कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं है। क्यों नहीं हुआ? सब गायब है। इसका गायब है मतलब, ये यदि गायब है CCTV, पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं है, इसका मतलब है कि जो सरकारी महकमा इन्वॉल्व है, महकमा जो है उसको बचाने में जुटा हुआ है, जिसने ये काम किया। अब और आगे आता हूँ। 2 कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज में, पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में भिड़ंत है। पहला है सरे पुलिस और दूसरा है रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। और दोनों की सोच अलग था इस इंसिडेंट में, दोनों भिड़ गए थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्राइम एक है और 2 पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की सोच अलग है, और दोनों का वर्जन अलग अलग है। वर्जन अलग अलग है। क्यों नहीं पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन लिया? गोली चली तो क्यों तुरंत नहीं साइट पे पहुंचा? क्यों नहीं FIR लॉन्च हुआ? वेट कर रहे थे मरने का। 2 सस्पेक्टेड है ISI एजेंट्स, राहत राव और बारिक ज्ञानी, उन पर FIR क्यों नहीं हुआ है? उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं हुई है? उनकी इंटरोगेशन क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये इंटरोगेशन होगा, मारपीट होगी, स्वागत होगा, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो ये सब काम तो सरकारी महकमा ही कर सकती है बनीश। बिल्कुल सही बात है। कोई नुक्कड़ पे पान बेचने वाला, खैनी बेचने वाला तो नहीं कर सकता। उसके बाद कोई आज तक लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट कैनेडियन सरकार ने नहीं बनाया है। 18 जून से अभी तक लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट बनाई नहीं है। उसके बाद कहा जाता है कि निज्जर सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर से मिला था और कहा था कि मेरी जान को खतरा है, और यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि वो कहा था कि मेरे को फुल सिक्योरिटी दो, क्यों नहीं दिया गया? सिक्योरिटी था ही नहीं। उसके बाद पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान के रोल में हम कहेंगे कि
बलराज सिंह निज्जर का बेटा खुद बोलता है आईएसआई ने मारा। हमको लगता है आईएसआई को ये फील हो रहा था कि निज्जर अब आउटस्मार्ट कर दिया है, हमको धोखा दिया है, मलाई खा रहा है, हमको चीट कर रहा है और कद से ज़्यादा साइज का बन गया है, इसकी पंख काटने की इसकी अब और इसलिए निज्जर की जो है हत्या हुई। वही नहीं, जहाँ ये गुरुद्वारा है मनीष, उसके इर्द गिर्द कई पाकिस्तान के मेजर जनरल रिटायर्ड रहते हैं और सिपाही से लेके नायब सूबेदार तक वहाँ रहते हैं। तो जो वो गुरुद्वारा जो चारों तरफ से पाकिस्तान एजेंट से घेरा हुआ है, तो ये कैसे ये संभव नहीं है कि आईएसआई को लोग सपोर्ट दिया। तो ये आपके मुताबिक एक बिल्कुल प्री प्लान एक स्पेनाज का एक मसला है। एकदम, मैंने कहा ना, एक हमने अपने स्कूल में, सैनिक स्कूल में देखे थे पिक्चर जिसमें राजकुमार विलेन है, लेकिन राजकुमार का खाली वाइट जूता दिखाता था पर्दे के नीचे और पूरा फिल्म में लास्ट में दिखाया उसका फेस, पूरा फिल्म में खाली वाइट जूता। हम लोग देखते थे कौन है विलेन, कौन है विलेन, लास्ट में दिखाया राजकुमार है। तो विलेन आखिर अंततः CIA है और सपोर्टिंग एक्टर है ट्रूडो और मेन एक्शन करने वाला व्यक्ति सुपारी को एक्सिक्यूट किया है वो है आईएसआई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही क्लैरिटी से समझाया कि ये जो आतंकवादी खालिस्तानी निज्जर, इसकी जो मौत हुई, जिसका इल्ज़ाम ट्रूडो साहब भारत के एजेंट्स पर लगा रहे हैं, वो दरअसल काम किसी पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट का था और इसे डायरेक्शन CIA के जरिए मिल रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।